हेलो एवरीवन, वेलकम। हैप्पी दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे जितने यूट्यूब फ्रेंड हैं सारे सबको। तो ये देखिए, इस समय दीपावली के दिन का ये वीडियो है और ये सुबह का टाइम है और मैं खाना वगैरह बना ली, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। अब जुट गई अपने दीपावली के डेकोरेशन में, क्योंकि मैं पूरा दिन ही काम करूँगी तब जाके मेरा निपट पाएगा। सॉरी, लड़खड़ा रही होगी आवाज़। तो फिर क्योंकि मैं आज 4 बजे से उठी, सबसे पहले फटाफट से बनाया खाना, झाड़ू पोछा किया, सारे काम किए, सबको खिलाया। उसके बाद बर्तन वगैरह सब साफ करके तुरंत यहाँ जुट गई। तो इस तरह से मैं डेकोरेशन इस बार अंदर कर रही हूँ चौकी के पास। और 3 रंगोली मैं बनाती हूँ, जो कि शायद इस बार मैंने शूट भी नहीं किया है। और पता नहीं सब लोग कैसे कर लेते हैं भाई, मैं बनाते ही बनाते मेरा टाइम निकल जाता है। मैं हर चीज़ का वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार ही कर पाती हूँ, कभी कभार तो नहीं कर पाती हूँ। अभी देखो, मुझे याद भी नहीं है कि मेरा वीडियो शूट हो पाया है कि नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ डेकोरेशन आगे एक वो की थी, गेंदा का फूल रखी थी, फिर गुड़हल का कट करके रखी थी, और उसके बाद गुड़हल की पत्ती मैंने कट किया था, उससे बनाया। फिर ये गेंदे की पत्ती कट किया, गेंदे का फूल फिर से कट किया। तो अगर ऐसे छुटाते ना तो जो हल्का जो पीछे का साइड जो काला काला था तो वो उसमें थोड़ा सा वो लगता है, ये कट करते समय ना अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे कट कट करके तो छोटे छोटे पीस भी हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छा भी लगता है। तो मैं सारे चीज़ों को कट किया मैंने, तो इसमें काफ़ी मेरा टाइम चला गया था। तो इतना सारा काम होता है ना कि समझ में नहीं। इस बार आम के जो तोरण बनाए जाते हैं वो भी मैंने कुछ हट के बनाया है, वो भी शायद नहीं शूट किया। बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान ही नहीं रहता कोई चीज़ की मुझे ये वीडियो शूट करना है, क्योंकि अगर शूट करने लग जाऊँगी ना तो बहुत ही पता नहीं कितना ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जहाँ अगर कभी कभार याद आया तो शूट कर लेती थी, नहीं याद आया तो नहीं। क्योंकि जबकि मैंने पूरा एक घर में डेकोरेट किया है, जैसे हर दरवाजे पे आम के तोरण अलग अलग टाइप के लगाए हैं, किसी पे किसी टाइप का, किसी पे किसी टाइप का। अगर आप किसी दिन अगर ब्लॉग में अगर ऐड करूँगी तो दिखा दूँगी। तो फिलहाल वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया है और आगे से मैं तैयारी सारी करके रखी थी। सुबह सुबह उठी तभी कि कौन कौन से आगे मैंने 2 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन सी तरह से इस बार मुझे चौकी सजानी है, किस तरह से मुझे आम के तोरण कौन कौन से बनाने हैं। तो सारी चीज़ें अगर आगे से आप डिसाइड करके रखोगे ना तो आपकी जो दीपावली है वो सही होगी। क्योंकि दीपावली पे इतने सारे काम होते हैं, अगर अकेले रहो तो बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि अगर जो करने वाला है और जिसको नहीं करना है तो भाई उसके पास तो बहुत टाइम ही टाइम है। पर मेरे पास तो पूरे 4 बजे से उठी और एक भी मिनट मैंने ना बैठा ना तो कुछ भी नहीं किया, ना किसी से ज़्यादा बात किया। क्योंकि होता है ना दीपावली के लोग, कुछ लोग जैसे बात करते हैं, मैं तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं कहीं बात कर लूँ या तो कुछ कर लूँ। तो इस तरह से देखिए बनाई आगे अच्छे से ये डेकोरेट मैंने किया। डेकोरेट करने के बाद यहाँ मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची कि इस बार मैं बनाऊंगी। अगली बार ही सोच रही थी पर नहीं, वही होता है ना कि टाइम नहीं मिलता। तो इस बार मैं बोली कि मैं थोड़ा सा चाहे जितना टाइम लगे मैं टाइम निकाल के ये पक्का बनाऊंगी इस बार। जो लोटे पे इस तरह से पैसा बरसाते हुए दर्शाया जाता है वो, तो मैं इसलिए जुट गई। और क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था 1 आध घंटे का, तो मैं चौकी को अच्छे से सजा लेती हूँ। तो ये देखिए डेकोरेशन मेरा फूल वाला जितना डेकोरेशन हुआ था वो हो गया। तो जबकि ये जो रेड कलर का गुलाब की पंखुड़ी नहीं है, गुड़हल के फूल थे, और इसलिए मैंने इस तरह से लगाया कि वो मेरे पास गुलाब के फूल नहीं थे खुदा खास्ता। और रोज़ तो गुलाब के फूल मिलते थे, आज नहीं मिले तो फिर मुझे गुड़हल के फूल ही कट करने पड़े। सारे गुड़हल के फूल मेरे पेड़ में बहुत सारे थे, उसने कट किया, कट करके उसके बाद इस तरह से फैलाया। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था दूर से कि जैसे गुलाब की पंखुड़ी हो, पर गुलाब की पंखुड़ी नहीं है, गुड़हल के फूल है। तो यहाँ इस तरह से आगे मैंने लोटे में पेपर भरा, उसके बाद 1-1 रुपए। और ये देखिए डबल सेटो टेप नहीं था, तो मेरे मेरे बेटे ने ऐसे ही जुगाड़ लगाई कि जो चौड़ा वाला टेप आता है उसे 2-3 फोल्ड में कर लिया ना तो डबल सेटो टेप का काम करने लगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने जुगाड़ से ही काम किया, क्योंकि नहीं था डबल से मैं सोची कि था, नहीं तो मैं पहले ही सारी चीज़ों को मंगा लेती। पर मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैं यूज करती हूँ कभी कभार तो था, पर नहीं था। तो फिर मैं ढूंढने लगी, फ़िलहाल बाद में मिलेगा भी पर अभी नहीं मिला। तो इसलिए इस तरह से मैंने ये कर लिया। अब फटाफट से टेप से ये चिपकाएंगे इस तरह से। तो ये मैं बेटे को दिखा रही थी कि इस तरह इस टाइप से बनाना है। तो क्योंकि मुझे तो पता था और बेटे को नहीं पता था कि किस तरह से मम्मी बोल रही हैं, तो वो पूछ रहा था कि बनाना क्या चाह रही हो वो बताओ। तो मैं दिखाई तो उसके बाद वो समझ गया कि क्या बनाना है, तो फटाफट से आगे क्या प्रोसेस करने लगा। और मेरी बिटिया रानी उधर रंगोली बना रही थी और मैं और मेरा बेटा माँ बेटे इधर पूजा की जो चौकी है वो सजाने में लगे हुए थे। तो सब अपने अपने काम में। इस बार तो मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्ट किए भाई, मैं जितना क्या ही बताऊं। ये है कि हाँ, कुछ दिन कष्ट होते हैं बच्चों को पालने में, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो मौज ही मौज है भाई। क्योंकि वैसे तो पढ़ते हैं, पढ़ाई वगैरह करेंगे, पर जैसे त्योहार जब आता है ना तो फिर क्योंकि इस समय छुट्टियाँ चल ही रही है दीपावली की, तो मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो ये देखिए माँ बेटे दोनों लग गए ये चौकी डेकोरेट करने में, और उधर मेरी बिटिया रंगोली बना रही है। फिलहाल मैं आप लोगों को चाहे कहीं ना कहीं रंगोली दिखाई दूंगी और लगा दूंगी अच्छा फोटो पर। इस समय पता है मैं इस वीडियो में शायद रंगोली का डिज़ाइन नहीं शूट किया है और टाइम ही नहीं मिला। ये सारे चीज़ को बनाते बनाते डेकोरेशन करते करते इतना टाइम हुआ कि तुरंत उठी, मैं नहाई धोई, फिर से तैयार हुई और उसके बाद फिर तो ये देखिए मैं शूट भी यहाँ करने लगी थोड़ा थोड़ा करके। और होता है ना थोड़ा थोड़ा करके शूट करूँगी तभी पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर वो करो तो फिर बहुत टाइम लगता है ये सारे चीज़ को करने में। तो यहाँ ये देखिए कंप्लीट हो गया है मेरा ये जो पैसे वाला वो था ये। तो मेरा बेटा इधर लगा रहा था। वो ये है कि ये सारे चीज़ ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा तो इजी हो ही जाता है अपने आप को थोड़ा सा। ये सारे चीज़ बच्चे बहुत ही अच्छे से करते हैं और उनको ये सारे चीज़ अच्छा भी लगता है अभी फ़िलहाल। और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे जब पढ़ाई करने लगेंगे तो शायद ना अच्छा लगे। और जिस उस पे हैं ये लोग पड़ाव पे, ये इस पे तो बच्चों को ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ही जुटे हुए थे, तो इसी से तो हो भी पाया। नहीं तो अकेले तो भाई बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि साफ़ सफाई दिवाली की तो बहुत ज़्यादा होती है कि मैं क्या ही बताऊँ यार। मैं तो 2 दिन 3 दिन से खाली ही नहीं मिला था मुझे। तो फिर इधर मेरी चिंकी आ रही थी और वो ना ये जो फ्लावर्स सॉन्ग के वो आती जा रही थी, और वो अगर एक बार आती ना इस कमरे में तो सारे मेरे डेकोरेशन को तहस का नहस कर देती। तो मैं उसे ही भगा रही थी। तो यहाँ ये देखिए हम लोग फिर यहाँ बना लिए, उसके बाद ये लगा रहे थे। तो ये इधर ज़्यादा वो था इसलिए तो वहाँ उतना मैंने पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया। फ़िलहाल मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, फिर फ़िलहाल अभी दिखाऊंगी, वेट करिए थोड़ा सा। तो यहाँ सारी सजावटें हो चुकी थी, मैं भी तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ आता है पूजा की बारी। और क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग होता तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते। तो फिर पूजा करते समय आप लोग खुद ही देख जाओगे डेकोरेशन। तो यहाँ ये चंदा मामा की पूजा है। वही आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या कर रही हैं। तो यहाँ मैं हमेशा जैसे अगर तुलसी मैया को दीपक जलाती हूँ ना, तो ऐसे चंदा मामा को कार्तिक मास में दीपक 1 महीने हम लोग जलाते हैं तुलसी मैया पे। तो जिसे 12 मास जलाते हैं, कुछ लोग तो तुलसी मैया पे केवल 1 महीने जलाते हैं। तो हम लोग दीपदान हमेशा करते हैं 12 महीने। और कार्तिक मास में सूरज भगवान को और चंदा मामा को दोनों लोग को पूजा करते हैं, दोनों लोग का पूजा करते हैं। तो यहाँ मैं चंदा मामा की पूजा करने लगी। उनको भी ये केला और जितने खील बतासे थे वो सारे चीज़ों को चढ़ाया, धूप दीप किया और सारे चीज़ को करके ये हाथ जोड़ के उसके बाद इनको प्रणाम किया। प्रणाम करके और जितने यहाँ हमारे बाहर काफ़ी मैं जैसे पूजा करती हूँ डेली का, तो वो सारे चीज़ों के 2 थाली में मैंने सब कुछ ले लिया है थोड़ा थोड़ा। अब करती जाऊँगी। तो अब बारी आती है
आंवला के पेड़ के नीचे कार्तिक मास में आंवला की भी पूजन होता है। तो इस तरह से अब कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन हम लोग जो लिट्टी बना के खाते हैं वो भी खाते हैं, और आंवला नवमी के दिन भी आंवला की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमारा मैं तो करती हूँ, और कौन कौन करता है वो ज़रूर बताइएगा मेरी तरह से। और मैं आंवला नवमी के दिन, वैसे भी कार्तिक मास में पूजा होती है आंवले की, तो यहाँ भी फूल माला और जो खील बतासे, धूप बत्ती, दीपक और टीका, तो सारे चीज़ों को करके, तो यहाँ इस तरह से करके और दीपक जला के अब निकल पड़ी और जगह। तो अब बारी आती है तुलसी मैया की। तो यहाँ से सारे चीज़ करके, और यहाँ ये देखिए छोटी छोटी लाइट लग गई हुई है। तो मेरा ये जो गार्डन है ना, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि यहीं बैठूँ, सुकून बहुत यहाँ मिलता है। अगर ये दीपावली के समय पता नहीं हमेशा जैसे ऐसे ही साफ़ रहता है, पर दीपावली के समय यहाँ कुछ ज़्यादा ही सुकून मिलता है मुझे। और तो यहाँ तुलसी मैया को आगे को बहुत ही प्यारी सी चुनरी उड़ाई। उसके बाद ये मैंने जो बनाया था, अभी इसमें डिज़ाइन मैंने नहीं बना पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला और सूखा भी नहीं उतना अच्छे से। तो फिर अब जब तुलसी विवाह करूँगी ना, तब उस दिन मैं अच्छे से डेकोरेट तब तक मैं कर दूँगी, यानी तुलसी विवाह यानी एकादशी पे। तो इस साल एकादशी पे मैं जम्मू नहीं जा रही हूँ क्योंकि ट्रेन सारी कैंसिल हैं, तो इसलिए जम्मू मेरा जाना नहीं हुआ इस बार एकादशी पे। तो मैं बाद में जाऊंगी, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल मेरा टिकट हो चुका है, पर एकादशी पे नहीं, वो भी जब हुआ है मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी कब हुआ है मेरा टिकट। तो इस बार इसीलिए नहीं तो हर साल एकादशी पे तुलसी विवाह मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि एकादशी पे मैं वहीं रह जाती थी जम्मू में ही। तो इस बार है कि इस बार मैं रहूँगी तो अच्छे से तुलसी विवाह भी करूँगी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो और हर साल नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे मेरा जम्मू जाना हो जाता था। इस बार तो सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि ट्रेन सारी कैंसिल चल रही हैं, तो फिर भाई कैंसिल है ट्रेन तो जाना तो मुश्किल है ही है। तो इसलिए तो फिर बाद में हम लोगों का टिकट हो भी गया है उसके 1 महीने के बाद। तो फिलहाल अब बताऊंगी क्योंकि एकादशी के बाद तो ट्रेनें सारी खुल गई हैं नवंबर महीने में, पर मेरी बहन की शादी है और तो उस समय तो मैं जा भी नहीं सकती। तो उसके बाद जितना शादी 2-3 शादी मेरे रिलेशन में भी पड़ी हुई हैं, तो शादी बिता के उसके बाद दिसंबर महीने में हम लोग जाएंगे, पर डेट मैं बताऊंगी उस समय आने पे। तो इतना सारा बता दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ ये देखिए तुलसी माता को टीका चंदन किया, फूल माला अर्पित किया और चुंदरी उड़ाई, श्रृंगार किया, और उसके बाद जो खील बतासे थे वो सारे चीज़ चढ़ाए। और अब ये देखिए शीतला माँ यहाँ हैं, और शमी देव भगवान हैं, और भोले बाबा हैं, और बृहस्पति भगवान हैं। तो ये सारे यहाँ मैं जितना डेली का मैं इतना करती हूँ, मतलब ये नहीं है डेली का जल चढ़ाती हूँ और दीपक जलाती हूँ तुलसी मैया को तो डेली। उसके बाद बृहस्पति जी को बृहस्पतिवार के दिन, तो ऐसे ऐसे मैं डेली का जो पूजा करती हूँ तो यहाँ करती ही हूँ। तो वहाँ भाई दीपावली के दिन तो सारे चीज़ चढ़ाने ही पड़ेंगे, तो यहाँ ये सब चीज़ चढ़ा दिए। अब यहाँ विष्णु भगवान की बारी आती है, मतलब केले के पेड़ के नीचे, तो इनकी भी पूजा अच्छे से कर लूँगी और दीपक भी जला दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये इधर बाहर पूजा हुआ और डेकोरेशन हुआ। और दीपावली वाला वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा कल, यानी कि कल, क्योंकि एक ही ब्लॉग में बहुत सारा हो जाता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए। तो यहाँ एक छोटी सी रंगोली मैंने बनाई है, वो भी भोले बाबा शिवलिंग बनाया हुआ है। तो फिर वहाँ देखिए करके सारे चीज़ करके अब यहाँ आ गई बना रही हूँ नवग्रह। तो मैं दीपावली के दिन भी नवग्रह बनाती हूँ इस तरह से। तो यहाँ नवग्रह बनाऊँगी और माता रानी को विराजमान कर दिया है, और सारी चीज़ मैंने विराजमान कर दिए हैं, और थोड़े बहुत अभी बाकी है और जो करना है वो मैं करूँगी। तो और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से किस विधि विधान से पूजा करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से नवग्रह में आगे चावल रखा, उसके बाद सुपारी रखा, फिर
ये देखिए इस तरह से सुपारी रखा, उसके बाद लौंग रखूँगी और रक्षा सूत्र और भोजपत्र रखना। मैं डेली ये देखिए भोजपत्र ज़रूर रखा जाता है नवग्रह पे, तो यहाँ नवग्रह पे भोज पत्र रखा। तो इस तरह से मैं दीपावली की पूजन करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताइएगा। अगर मेरी कोई कमी हुई हो पूजा में तो वो भी बताइएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, हैप्पी दीपावली।